नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। रामायण की एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन मौजूदा दौर में सत्ता की एक अलग ही चौपाई है, बीजेपी की एक अलग ही चौपाई है, और जिसमें कहा गया है कि बीजेपी रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर कुर्सी न जाई। किस तरह से कुर्सी के पीछे चिपक करके बीजेपी के नेता पड़े हुए हैं और सत्ता ही एकमात्र आखिरी सच है। सब कुछ सत्ता के ऊपर निर्भर है और उसके लिए कुछ भी हो जाए, केवल सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, और उसके लिए किसी का भी गला घोटना पड़े, किसी की गर्दन पर पैर रखना पड़े तो मंजूर है। किस तरह से बीजेपी की सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल किसानों के पास में पहुंची थी और किसानों ने उसको किस तरह से जम करके फटकारने का काम किया है वो भी आपको दिखाएंगे। किसानों ने कहा कि अगर आप हमारी हमदर्द बनकर हमारे पास में आई है तो आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। हमको लगेगा कि हमारी बहन ने हमारे लिए, हमारे समर्थन में इस्तीफा दे दिया। लेकिन वही ना कि बीजेपी रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर कुर्सी ना जाई। सुनीता दुग्गल ने कहा कि अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो मैं भी आपके जैसी हो जाऊंगी और फिर आपकी आवाज सरकार में कौन उठाएगा। इसलिए कुर्सी मत मांगिए, इस्तीफा मत मांगिए, और जो चाहे मांग लीजिए। किस तरह से देखिए किसानों ने उनको फटकारने का काम किया और जब बात नहीं बनी तो मुर्दाबाद कह करके किसान चल दिए। खुद से देखिए। साडे किसानां नूं खालिस्तानी कह, आतंकवादी कह, हाँ जी, मैं ओदी बहुत बड़े शब्दां नाल निंदा करदी हां। हाँ जी मैडम जी, आपके चैनल आई, ਤੁਹਾਡੇ चैनल आई और कोई नहीं आंदा जी। बोलो जी। पहली बार 70 साਲਾਂ ਚ पहली बार जब भाई 2 मिनट ਤੁਸੀਂ सांसद बना के भेजा, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी मैडम, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी, नहीं सुनी। ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਪਿਆਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਾਇਬ ਜੇ ਉੱਥੋਂ। ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਨਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਮੈਂ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਆਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਵੇਖੋ ਮੈਡਮ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੇਗਾ ਕੌਣ? ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਸੁਣ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? नहीं देखो सामने पहला जीती तुम वोट पाई, सानू कोई नहीं जी, पार्टी के नाते पाती जी। सुनीता दुग्गल के बाद में एक और बीजेपी के नेताजी जो कुर्सी मिलने के बाद में, बड़ा कोठी बंगला मिलने के बाद में घर में दुबक करके बैठ गए। हजारों की संख्या में किसान पहुंचे थे अपनी गुहार लगाने के लिए, लेकिन मंत्री साहब बंगले के अंदर बैठ गए और बंगले में लाउड स्पीकर बजा लिया, कान में रुई डाल ली। किसान चिल्लाते रहे लेकिन एक ना सुनी। लेकिन किसान भी कहां ठहरने वाले थे। किसानों ने लाउड स्पीकर बजा दिया। लाउड स्पीकर बजा करके किसानों ने एक तरफा संवाद किया और मंत्री जी को खरी खरी सुना दी। मंत्री जी को खरी खरी सुनाते हुए किसानों ने कहा कि मत भूलिए, आप एक सेकंड हैंड स्कूटर लेकर के गांव गांव घूमा करते थे और हमको कहते थे कि मेरे साथ चलो, मेरा साथ दो। आप सेकंड हैंड स्कूटर पर हमारे पास में आते थे। आज सांसद बन गए, मंत्री बन गए, सत्ता में आ गए तो बड़ा बंगला कोठी बना लिया और हमारी सुनने के लिए हमारे तक आ भी नहीं रहे हैं। उसके बाद में कहा कि बड़ा बंगला जरूर मिल गया है, करोड़पति जरूर बन गए हो, लेकिन तुमको रोडपति बना करके छोड़ेंगे। देखिए किस तरह से किसानों ने फटकार लगाने का काम किया है मंत्री कोरपाल को। करोड़पति आदमी बने बैठे हैं, किसकी बदौलत बैठे हैं? इन किसानों की और इस जनता की बदौलत बने बैठे हैं।
कभी आप नहीं सोचते हो कि हम अपनी बदौलत बैठे हैं। आपकी स्कूटर में कभी टायर नहीं होया था, आप सेकंड हैंड टायर लेके पाते थे। आप कभी लेती गांव में जाते थे, एक आदमी के पास उसकी बैठक में जाके बैठते थे कि मेरा साथ दो, आपका साथ दिया और आज आप हमने भूल गए। क्यों भूल रहे भाई? हमने तेरे पते लेकर क्या रखा कुछ, हमने देते दे ही रखा कुछ ना कुछ, लिया तो कुछ नहीं। वोटा दी देते सरेआम दी और फिर तो मन भूल रहा। और खिलाड़ियों ने क्या कहा भाई, पहले तो अपने आप अपने अंदर झांक भी मैं क्या वापस करूं। करोड़पति आदमी रहा था, कोई तो वैसा नहीं लंजू पंजू आदमी। रोडपति देव करते करते अरे एक बात और कहना चाहूं भाई, कमरपाल तन्ने चौधरी चाल तो मतलब कहना देख सीधी बात, चौधरी तो जो हो ना, चौधरी हो उगे, जो कि चौधरी कौन लायक हो नहीं चौधरी कहा जा। अरे एक बात और कहूं भाई, तन्ने लेती रोड पर जो आवागा ना, इसने सोच समझ खाइए कहाँ का रोड पैर बजारे माटा है कर रहे या तेरी टाइम जब बंद हो जाएगी बस। धन्यवाद भाई। किसान यूनियन। अब आप बताइए कि क्या कहेंगे? क्या बीजेपी रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर कुर्सी ना जाई, ये कहावत सटीक नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी के नेताओं के लिए कुर्सी ही अंतिम पायदान है, जिस पर बैठ करके वो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हैं और जनता के लिए किस तरह से दरवाजे बंद कर देते हैं, ये आपके सामने है। लेकिन सवाल यही है कि जनता ये चुनाव के समय में क्यों बंट जाती है, क्यों धर्म के खांचों में अलग अलग जनता बंट जाती है और किस तरह से लगातार दोबारा मैंडेट दे देती है, ये भी सबके सामने है। लेकिन ये किसान आंदोलन है, ये शायद क्रांति का आंदोलन है और सबकी आंखें खोल देने वाला आंदोलन है। और लोगों को सच्चाई पता चल रही है, हकीकत पता चल रही है और लोग घेर करके अब हां और ना में सवाल लेने लगे हैं। लोग जवाब पूछ रहे हैं कि हां और ना में बताइए, आप हमारे साथ हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप आज करोड़पति जरूर हैं, लेकिन आपको रोडपति बनाने का काम भी हम ही करेंगे। हम लोगों ने ही आपको सेकंड हैंड स्कूटर से इस बंगला गाड़ी तक पहुंचाया है, हम लोग ही आपको रोडपति बना करके छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरह से लगातार लोगों की आंखें खुल रही है और खास करके किसानों के मुद्दे पर लोग मुखर होकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लोग मुखर होकर के अपने हकों के लिए आवाज उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है सत्ता में बैठे लोगों की कुर्सी बच पाएगी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है जो उस घंटी को जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही ऑनलाइन न्यूज इंडिया का फेसबुक पेज भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।